प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि जय हिंद करने से आपके शरीर में गर्मी आ जाती है। और जैसा कि आपके सामने देखिए लिखा हुआ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक। तो आज आपके सामने आपका ये जो चैनल है नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर, ये आपके सामने भारत के कुछ राजकीय चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके बारे में आपको बताएगा। और ऐसी कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने कभी कहीं से नहीं मिलेगी। हालांकि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो आपको आज इस वीडियो में जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है, तो आप ये वीडियो किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं और किसी को जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपकी वजह से उसको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक। तो सबसे पहले आपका देश का नाम आता है कि भारत का देश का नाम क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमको भी सबको पता है भारत का नाम क्या है, देश का नाम क्या है। तो देश के नाम में कई नाम आते हैं, जैसे आपका भारत तो आपका सबसे ज़रूरी है, चलते रहता है भारत। उसके बाद आप इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इंडिया कह सकते हैं, और हिंदुस्तान कह सकते हैं, या फिर आर्यावर्त भी कहते हैं। तो इन 3-4 नामों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान या आर्यावर्त। तो इन नामों को हम भारत अपने देश के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी, जैसे आप सभी को पता है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको ये जानकारी है या नहीं है। तो आप देख भी लीजिएगा भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और अगली जानकारी आपके सामने देखिए है, अगली जानकारी देखिए लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा यानी ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज भारत का है वो है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। और तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। इसके लिए आगे का टॉपिक, आगे और टॉपिक लिए गए हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। कौन कौन से, तो केसरिया होता है, हरा होता है और सफ़ेद होता है। उसके बीच में एक चक्र बना होता है, और इसका अनुपात क्या होता है, जो झंडा होता है इसका अनुपात क्या होता है, और चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, तीलियाँ हमको क्या संदेश देती हैं। इन सभी के बारे में आपको आगे तमाम सारी जानकारियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अगला देखिए आपका लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो आप सभी को पता है और बड़े सम्मान के साथ हम लोग करते हैं। तो राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। क्या बोलेंगे, जन गण मन। अब जन गण, ये सारी मन, ये गलती हो गई है, मन, जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान है भारत का। तो ये आपका 3-4 क्वेश्चन आपके सामने। और आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आप सभी को पता राष्ट्रीय गीत क्या है, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, इसको गाने का समय क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। तो आप आगे तो पूरी वीडियो देखने के लिए, आगे पूरी अच्छी तरह जानकारी लेने के लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो राष्ट्रीय चिन्ह इसका है अशोक स्तंभ में बने हुए 4 शेर। पूरा लिख सकते हैं, यानी 4 शेर भी लिख सकते हैं, अशोक के 4 शेर, या आप पूरा लिख सकते हैं अशोक स्तंभ में बने हुए 4 शेर। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, अशोक स्तंभ के 4 शेर। तो ये आपका जो है अशोक स्तंभ के 4 शेर राष्ट्रीय ये चिन्ह आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा हुआ, राष्ट्रीय फल। आप सभी को पता है, और इसको सुनकर के आपके मुंह में हो सकता है पानी भी आ गया हो। राष्ट्रीय फल आप सभी को पता है ये क्या है, ये है आम। और अगला देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रीय फूल। तो आप सभी को पता राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल है हमारा
कमल। और इन सब चीज़ों को चुनने के पीछे एक महत्व होता है, और उस महत्व को अगर आप जानना चाहते हैं तो उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ें चुनी जाती हैं वो अद्भुत होती हैं। आपको तमाम सारे वीडियो वाले ये सब बताएंगे तो कि ये राष्ट्रीय, ये है राष्ट्रीय प्रतीक, ये राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय ये गान है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे चुनने का, इन सब चीज़ों को चुनने का एक महत्व होता है, इनका एक महत्व होता है। जैसे कमल, चलिए आपके सामने कमल है, तो कमल को चुनने का एक महत्व है। क्यों? क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है, तो इससे अच्छा कोई फूल जो है टिकता नहीं है, और ये कमल से, कीचड़ से खिल करके जो है अपनी खुशबू बिखेरता है, अपनी छटा बिखेरता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय पुष्प कहा गया। उसके बाद देखिए आम लिखा, वैसे आपका राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल आम। आम ऐसा फल है जो सब कहीं पाया जाता है और सब लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसको राष्ट्रीय फल कह दिया गया। और राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका देखिए, राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी को पता है, ऐसा क्या है, मोर है। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए कहा गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय, जब मोर नाचता है, डांस करता है, तो सभी लोग इसको बहुत अच्छा सभी को लगता है, देख सकते हैं इसको सभी लोग, अगर जा भी रहे होंगे तो कहीं कहीं राही खड़े होकर के उसको देखते हैं, और तमाम सारी विशेषताएं होती हैं मोर के अंदर, तो इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय नदी देखिए लिखा हुआ है, और राष्ट्रीय नदी आप सभी को पता है, और क्या है वो, गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा है। वैसे तो नदियाँ तो बहुत हैं, पर गंगा की विशेषता ये है, कल किसी बच्चे का मैं निबंध पढ़ रहा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था गंगा की विशेषता, मैं सिर्फ एक शब्द कहूँगा, बाकी आप सभी को पता है कि जब सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं तो एक काम आती दवा, वो क्या होता है, गंगा का जल। समझ लीजिए, इसी से आपको गंगा की विशेषता समझ में आ जाती होगी कि जब सारी दवाइयाँ, संसार कोई दवा काम नहीं करेगी, तब गंगा का जल काम करेगा, तो इसलिए गंगा को राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को पता है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है, वट यानी बरगद, वट या उसको बरगद भी बोलते हैं, बरगद। और अब बरगद की विशेषता के बारे में अगर आप जाएंगे तो बरगद की विशेषता ये होती है कि ये सबसे ज़्यादा दिन टिकने वाला वृक्ष होता है, बरगद। और दूसरी बात ये होती है कि बरगद जो होता है उसमें आप देखते होंगे उसकी शाखाएं लटकती हैं, तो शाखाओं के लटकने का उद्देश्य क्या होता है, इसके पीछे एक उसके भाव को लिया गया। भाव ये लिया गया कि बरगद जो होता है अपनी शाखाओं को लटका करके ये कहता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी शाखाओं से लटक करके, जो लटकती शाखाएं उनसे लटक करके झूले, इसलिए बरगद को जो है राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जाना गया। और ज़्यादा दिन टिकाऊ है और ज़्यादा मजबूत होता है ये, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए राष्ट्रीय मिठाई, तो राष्ट्रीय मिठाई आप देखिए लिखा हुआ, राष्ट्रीय मिठाई सभी को पता है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय मिठाई हमारी है जलेबी। मुंह में पानी आ गया होगा जलेबी का नाम सुन करके, तो राष्ट्रीय मिठाई क्या हमारी है, जलेबी। तो जलेबी की विशेषता आपको सभी को पता है, जलेबी सभी को पसंद है और सभी लोग इसको चाहते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। गरम गरम जलेबी और दही मिल जाए तो क्या कहने। तो राष्ट्रीय मिठाई हमारी क्या है, जलेबी। वैसे मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, और जलेबी अगर क्वालिटी में बात की जाए तो जलेबी से बहुत अच्छे क्वालिटी वाली होती हैं, पर जो शुद्धता होती है वो जलेबी की जैसे शुद्धता कहीं नहीं मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए लिखा हुआ राष्ट्रीय वाहन। और राष्ट्रीय वाहन क्या है, तो राष्ट्रीय वाहन हमारा है वो है स्कूटर। राष्ट्रीय वाहन क्या है, स्कूटर। तो आप लोग इसको जान लीजिए, और इसे लगभग आप जानते ही होंगे, और तमाम सारी जानकारी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए राष्ट्रीय वाहन हमारा क्या है, स्कूटर। और स्कूटर क्योंकि अब जानते हैं स्कूटर उसमें बहुत सी विशेषताएं होती हैं कि वो एक नॉर्मल गति में चलता है, उसमें गियर नहीं लगाना होता, या अन्य तमाम सारी विशेषताएं होती हैं, तो इसको राष्ट्रीय वाहन कहा गया। फिर देखिए राष्ट्रीय अभिवादन। और राष्ट्रीय अभिवादन क्या है, और अगर नहीं पता था तो आपको पता हो गया होगा कि इस कोरोना काल ने राष्ट्रीय अभिवादन पूरे अपने देश को ही नहीं पूरे विश्व को सिखा दिया, क्या करना, नमस्कार करना। राष्ट्रीय
अभिवादन हमारा क्या है? नमस्कार करना, दोनों हाथों को जोड़ करके और नमस्कार करना, ये है राष्ट्रीय अभिवादन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा लिखा है, राष्ट्रीय व्यक्ति। तो राष्ट्रीय व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रीय व्यक्ति होता है जो देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति जो होता है, उसी को हम राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति, अब विशेषता आप सभी को पता है राष्ट्रपति की कि अगर राष्ट्रपति चाह ले तो किसी की फांसी को माफ़ कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति की फांसी माफ़ होनी चाहिए, या उनको कुछ लगता है कि नहीं ये निर्दोष है, तो उसको वो माफ़ कर सकते हैं। फिर चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ राष्ट्रीय भवन। राष्ट्रीय भवन क्या है? तो राष्ट्रीय भवन जो है वो राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं वही राष्ट्रीय भवन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन यही हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन हो जाएगा राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन। और ये कहाँ है? ये दिल्ली में बना हुआ है राष्ट्रपति भवन। अगर आपने राष्ट्रपति भवन को नहीं देखा तो एक बार जब कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो राष्ट्रपति भवन जरूर देखें, संसद भवन आप जरूर देखें, इंडिया गेट आप जरूर देखें। और इन सब चीज़ों को देखने से नई नई जानकारियाँ, नए ज्ञान और कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। और अगर एक बार देखेंगे तो आप उसकी छटा को देखते रह जाएंगे राष्ट्रपति भवन को, इसलिए उसको राष्ट्रीय भवन कहा गया। चलिए, राष्ट्रीय मुद्रा। और राष्ट्रीय मुद्रा सभी को पता है, हम सभी लोग अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? और राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। अब देखिए बच्चों, लिखा राष्ट्रीय मार्ग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास एक पॉइंट है राष्ट्रीय मार्ग। तो राष्ट्रीय मार्ग जो होता है, राष्ट्रीय मार्ग कई राष्ट्रीय मार्ग में से कई हैं, पर जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है वह है नेशनल हाईवे, यानी कह सकते हैं NH44। NH44 इसको कहते हैं N नेशनल, H हाईवे और 44 नेशनल हाईवे। कहाँ से है? नेशनल हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये नेशनल हाईवे आपका है। और इसकी दूरी कितनी? इसको श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब भारत से इस कोने को उस कोने को जोड़ने वाला, पूरा समझ लीजिए एकदम बीचों बीच से निकलता है, पूरे देश से होते हुए रास्ते निकलता है, इसलिए इसको नेशनल हाईवे बोलते हैं। और इसकी दूरी कितनी है? तो दूरी इसकी है 3745 किलोमीटर। तो जो नेशनल हाईवे हो 3745 किलोमीटर है। चलिए आगे लिखा देखिए, राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु आप जैसा कि आप सभी को पता, राष्ट्रीय पशु क्या हमारा है? वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। तो ये आपका हो गया। और आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय योजना। तो राष्ट्रीय योजना हमारी क्या है? राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना ये हमारी राष्ट्रीय योजना है। पंचवर्षीय योजना ये है राष्ट्रीय योजना। चलिए फिर राष्ट्रीय पत्र देखिए, लिखा हुआ राष्ट्रीय पत्र। तो राष्ट्रीय पत्र हमारा क्या है? राष्ट्रीय पत्र है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पत्र क्या है? श्वेत पत्र। तो ये राष्ट्रीय पत्र है। फिर चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ राष्ट्रीय नारा। अगला प्रश्न क्या? राष्ट्रीय नारा। तो राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सभी की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है, सत्य की जय होती, सत्यमेव जयते। चलिए आगे लिखा देखिए, राष्ट्रीय पिता यानी राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? तो सभी को पता है राष्ट्रपिता हम किसको कहते हैं? राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता। और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, महात्मा गांधी जी की विशेषता आप सभी को पता है। उसके बाद राष्ट्रीय पहनावा देखिए, लिखा हुआ पुरुष का। तो पुरुष का राष्ट्रीय पहनावा होता है धोती और कुर्ता। क्या होता है मित्रों? धोती
एवं कुर्ता, ये राष्ट्रीय पहनावा है, धोती और कुर्ता। तो चलिए बढ़ते हैं। ये और सभी को पता है धोती कुर्ता जो है बहुत ही पहनने में अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो राष्ट्रीय पहनावा हो गया। तो अगला देखिए लिखा हुआ आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न, राष्ट्रीय पहनावा स्त्री। तो राष्ट्रीय पहनावा स्त्री क्या है? साड़ी। राष्ट्रीय पहनावा स्त्री क्या? साड़ी है। और आगे देखिए आपका लिखा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या सभी को पता है? भारत रत्न। भारत रत्न ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन लिखा, राष्ट्रीय भाषा। जैसा कि आप सभी को पता है वैसे राष्ट्रीय भाषाएं इम्पॉर्टेंट तो एक है, यानी कि आपकी जो आपको पता है हिंदी है। वैसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में कई भाषाओं को मान्यता मिली है, जैसे आपकी उर्दू भी है और पंजाबी भी है, तो कई भाषाएं हैं। तो राष्ट्रीय भाषा जो मुख्य रूप से वो क्या है? वो है हिंदी। हिंदी। राष्ट्रीय पंचांग देखिए लिखा है। और हिंदी के बारे में जैसे आपको विशेषता पूछा है, हिंदी की विशेषता क्या है? तो हिंदी विशेषता सभी को पता है कि हिंदी सबसे अच्छी भाषा है, बोलने में, कहने में और समझने में सबसे सरल भाषा है। उसके बाद देखिए लिखा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत ये क्या है? राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जैसा दिख रहा होगा आपको नीचे की तरफ में लिखा राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे शायद 2 बार लिख गया है, इसके लिए सॉरी। राष्ट्रीय फल आपको पीछे मैंने बता दिया था, वैसे राष्ट्रीय फल आपको पता ही है, आम है। ये 2 बार आ गया, इसके लिए सॉरी। उसके बाद चलिए आपके लिखा भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो भारत की राष्ट्रीयता है भारतीय। क्या है? भारतीय, ये है भारत की राष्ट्रीयता। चलिए आगे देखिए लिखा राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व वैसे कई सारे हैं राष्ट्रीय पर्व, जैसे आपका 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी और ये आपकी होली, दिवाली और क्या नाम, ईद, ये कई सारे राष्ट्रीय पर्व हैं। पर राष्ट्रीय पर्व जो मुख्य रूप से है वो क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, इनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती, इनको राष्ट्रीय पर्व। बाकी आप होली भी कह सकते हैं, दीपावली भी कह सकते हैं, रक्षाबंधन कह सकते हैं, ईद कह सकते हैं, ये सब राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए आपके आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा राष्ट्रीय लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि। तो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि क्या बच्चों है? देवनागरी। देवनागरी। राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो राष्ट्रीय धर्म आपका है हिंदू धर्म। सबसे जो हिंदू धर्म है, वो जो भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? हिंदू धर्म, ये राष्ट्रीय धर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रंथ है भगवत गीता। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? भगवत गीता। इसको राष्ट्रीय ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय ग्रंथ भगवत गीता। फिर राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, ये राष्ट्रीय ध्वज गीत है। आप इसको पढ़ें और कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जानकारियां, हिंद देश का प्यारा झंडा। आगे लिखा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य आपका वही है, सत्यमेव जयते ही है राष्ट्रीय वाक्य। जयते। फिर देखिए आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो इसको आप अच्छे से देख ले। भारत का क्षेत्रफल है 32 करोड़ यानी 32 लाख, सॉरी
32,00,000 और उसके बाद 87,000, 32,87,000 और उसके बाद 449 वर्ग किलोमीटर, 49 नहीं 79 है, 79 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,479 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला लिखा, भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या है? तो भारत की विदेश नीति है गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, ये है भारत की विदेश नीति। तो आपको जानकारियां नई नई और अच्छी अच्छी मिल रही होंगी। तो आगे लिखिए, भारत की सूचना क्या है? भारत की सूचना है, भारत की सूचना है श्वेत पत्र। भारत का पत्र कह सकते हैं, सूचना कह सकते हैं, तो श्वेत पत्र। तो भारत में राज्य कुल देखिए क्या कितने लिखे हैं। भारत में राज्य कुल है, वैसे अगर आपको केंद्र शासित और स्वतंत्र राज्य अगर पूछना हो तो केंद्र शासित राज्य जो है वो है 29। केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 29। और जो ये सारी ये हमसे मिस्टेक हो रही है, स्वतंत्र जो राज्य हैं यानी कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये स्वतंत्र रूप से राज्य हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 है, उनकी संख्या 8 है, 8 या 9 के लगभग है, 8 या 9। आप लोग इसको कन्फर्म कर भी सकते हैं किसी से पूछ करके। तो 8 या 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा है, केंद्र शासित और पूर्ण राज्य जो होते हैं उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बता दिया कि पूर्ण राज्य क्या होते हैं और केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल जाएगा। कुछ अधिकार केंद्र के साथ होते हैं, कुछ अधिकार राज्य के होते हैं। तो कौन कौन से अधिकार केंद्र को होते हैं, कौन कौन से अधिकार राज्य के होते हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। भारत में कुल जिले, तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है, भारत में कुल जिले, वो भारत में कुल जिले लगभग 531 हैं, 531 ये भारत में कुल जिलों की संख्या है। इसमें ये आगे इसमें लगभग हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ घटते बढ़ते रहते हैं तो वो अलग बात होती है। तो लगभग 531 आप कहें। लगभग में क्या होता है कि उसमें एक दो इधर एक दो उधर हो जाते हैं, तो उसमें हम लगभग लगा देते हैं, 531 जिले। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या जैसा कि आप सभी को पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रत्येक सभा में जो है भारत की जनसंख्या को पुकारा करते हैं कि हम देश के इतने करोड़ हिंदुस्तानी, इतने करोड़ हिंदुस्तानी। तो कितने इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो है 1 अरब और 31 करोड़ लगभग, 31 करोड़ लगभग। या आप लगभग में कह सकते हैं, क्योंकि कुछ संख्या 10-20 लाख 50 लाख इधर हो सकती है उधर हो सकती है। तो 31 करोड़ लगभग, 1 अरब 31 करोड़ लगभग हम इसको बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, 3:2, यानी 3 फीट अगर लंबा तो 2 फीट चौड़ा, और 3 मीटर अगर लंबा तो 2 मीटर चौड़ा, वो अनुपात होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देख लें। और ये कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, तो आप इनको जान लीजिए अच्छे से। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, ध्वज में बने धर्म चक्र, यानी जो उसके चक्र बना होता है वह तीलियों की संख्या, ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग व तीलियों की संख्या। तो ध्वज में जो चक्र बना होता है उसका रंग कैसा होता है और तीलियों की संख्या। तो ध्वज में जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीले कलर का होता है। और जो तीली होती हैं, तीली कितनी होती हैं? तीली उसमें होती हैं 24, और 24 तीली हमको संदेश देती है कि हमें 24 घंटे काम करते रहना चाहिए।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है राष्ट्रीय गान गाने का अधिकतम समय। हाँ दोस्तों, तो आपको ये दोनों चीजें जाननी चाहिए कि अधिकतम समय और न्यूनतम समय, ये दोनों चीजें आपको पता हो, क्योंकि अधिकतर आपको राष्ट्रीय गान अधिकतम समय तो पता होता है लेकिन न्यूनतम समय नहीं पता होता, तो हमको दोनों पता हो। राष्ट्रीय गान गाने का अधिकतम समय सभी को पता है, कितना होता है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड होता है अधिकतम समय राष्ट्रीय गान गाने का। और अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा राष्ट्रीय गान गाने का कम से कम समय। तो कम से कम जब कभी भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं या कुछ जरूरी पर्सनल मतलब जरूरी फैसले लेने होते हैं तो राष्ट्रीय गान जल्दी कर लिया जाता है, तो उसका समय होता है 20 सेकेंड। जैसे कहीं इमरजेंसी में कोई फैसला लेना है लेकिन प्रोटोकॉल है कि हमको राष्ट्रीय गान करके ही फैसला लेना है, तो हम 52 सेकेंड ना करके हम केवल उसकी कुछ लाइनें गा लेते हैं और उसको 20 सेकेंड में करके हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इसको बहुत जरूरी क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय गान गाने कम से कम समय, तो ये है 20 सेकेंड, आप जान लीजिएगा। फिर देखिए लिखिए राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा राष्ट्रीय गान के रचयिता। तो जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका, लिखा राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ और कब गाया गया। राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ यानी कौन सा स्थान पर गाया गया और कब गाया गया। तो राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी को पहली बार गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में, जो आज बदलकर कोलकाता कर दिया गया, वहां पर गाया गया कलकत्ता में पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार कलकत्ता में 1911 में गाया गया। और राष्ट्रीय गान को पूर्ण रूप से अपनाया गया 1950 में, 1950 में कि हमारा राष्ट्रीय गान है। उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, नहीं पता तो आप जान लीजिए, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। गलती हो रही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी, इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। और जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि। हाँ जी, आपको राष्ट्रीय गान गाने की अवधि तो पता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है। तो राष्ट्रीय गीत गाने की भी एक लिमिटेड अवधि है कि उसको हमको इतनी अवधि में गाना है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि भाई बहन है हमारे 62 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है? 62 सेकेंड। और 62 सेकेंड में हमारा राष्ट्रीय गीत पूरा हो जाना चाहिए, मतलब ये नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका लिखा है कि वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम लिया गया, हाँ जी, बहुत जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लिया अच्छे से। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने शेर है। राष्ट्रीय प्रतीक जो आपका सारनाथ का स्तंभ बना हुआ उसमें कुल कितने शेर है। तो आप सभी को पता उसमें 4 शेर हैं। और उसमें शेर ही नहीं, सबसे ऊपर के ऊपर तरफ शेर बने हैं, उसमें बैल बना हुआ है, उसमें घोड़ा बना हुआ है, उसमें तमाम सारे जानवर बने हुए हैं और शेर बना हुआ है। तो उसमें कुल 4 शेर है। राष्ट्रीय जो आपका प्रतीक उसमें 4 शेर है। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ सत्यमेव जयते, यानी जो सत्यमेव जयते शब्द है कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद, इसको लिखना देख लीजिए, मुंडको, थोड़ा सा चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। इसका आंसर ऊपर लिखा है क्योंकि काफी हिल रही इसलिए लिखते नहीं बन रहा है। लिखा है मुंडको और उसके बाद मुंडकोपनिषद, इसको लिया गया मुंडकोपनिषद से। क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो आशा करते हैं कि आपको, और इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे,
जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाया हूँ तो आप हमको कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट छूट गया है, या अगर कोई बाई चांस गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि गलती से अगर कोई पॉइंट गलत हो गया। वैसे पूरा निष्कर्ष करने के बाद ही आपको ये सब बताया गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। और अगर आपको कोई नई चीज़ और चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको ये चीज़ बता दें, तो आपको कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत उस चीज़ को मैं पर्सनली या वीडियो बना करके आपको उस चीज़ को दे दूंगा। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे वीडियो देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, और ये आपकी जो पढ़ाई है वो लगातार क्रम में चलती रहेगी। लेकिन ये कुछ ज़रूरी जानकारियाँ जो देनी थी वो मैंने सोचा आपको दे दूँ, उसके बाद आपकी जो विषय की पढ़ाई है वो लगातार चलती रहेगी। तो ये वीडियो आप देखें, और अगर आपके कोई दोस्त मित्र जानकार हैं तो उनको आप ज़रूर भेजें। थैंक यू।